एक शांत से गांव में एक रानी नाम की बतख रहती थी। उसके पति को अपनी माँ पर इतना भरोसा था कि कभी वह रानी की बात भी नहीं सुनता था। और दूसरी ओर उसकी सास बाहर से जितनी मीठी, अंदर से बेहद क्रूर थी। उससे अपनी बहू की खुशी तो बर्दाश्त ही नहीं होती थी। बहू, अभी तक आंगन साफ क्यों नहीं हुआ? रसोई भी गंदी पड़ी है, कपड़े भी नहीं धुले, और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? क्या मैंने तुझे इस घर में आराम करने के लिए लाया है? आज अगर एक भी काम अधूरा मिला तो याद रखना, खाना तो दूर, पानी भी नहीं दूंगी। माँ जी, मैं सुबह से बिना रुके काम कर रही हूँ। पहले खाना बनाया, फिर पूरे घर की सफाई की। कृपया मुझ पर इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं सच में पूरी कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? मुझे कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए। मेरी बहू अगर कामचोर निकली तो बदनामी हो जाएगी मेरी। तभी रानी बतख का पति टीकू बतख घर पर आता है। बेटा टीकू, देख, तेरी पत्नी मुझे उल्टा जवाब देती है। मैं तो इसे बेटी समझती हूँ, लेकिन इसे तो मेरी कोई कद्र ही नहीं है। टीकू बतख गुस्से में, क्या ये सच है? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम मेरी माँ से ऐसे बात करती हो। आज से तुम और ज़्यादा काम करोगी। माँ जो कहेगी वही तुम्हें करना होगा। रानी बतख, उसकी आंखों में आंसू थे। आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि सच क्या है? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? बेचारी रानी बतख रोती रही, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। रानी की सास उसे घर से निकालने के लिए एक चाल चलती है। उस रात सास चुपके से अपने सोने के कंगन लेकर बहू के कमरे में पहुंची। उसने कंगन बिस्तर के नीचे छिपा दिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि शाम को बहू ने पूरे घर के दरवाज़ों, संदूकों और अलमारी के हैंडल पर कीड़े मकोड़े दूर रखने के लिए गाढ़ी हल्दी और सरसों का लेप लगाया था। सुबह होते ही सास ने अपना नाटक शुरू कर दिया। हाय राम, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे सोने के कंगन चोरी हो गए। ज़रूर इस बहू ने ही चुराए होंगे। क्यों रे कलमुही, अरे बोल कुछ, कहाँ छिपाए हैं मेरे कंगन तूने? बेचारी रानी बतख आंखों में आंसू लिए हुए, मैंने आपकी माँ के कंगन नहीं चुराए। मैंने इस घर को हमेशा अपना घर समझा है। जिस घर को अपना माना हो, उसी घर में चोरी कैसे कर सकती हूँ? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए। उसके बाद जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। ठीक है, बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? कल शाम मैंने पूरे घर के दरवाज़ों और अलमारी के हैंडल पर हल्दी और सरसों का लेप लगाया था। जो भी रात में वहाँ गया होगा, उसके हाथों पर हल्दी का गाढ़ा पीला निशान ज़रूर होगा। अगर मैं चोर हूँ तो सबसे पहले मेरे हाथ देख लीजिए। टीकू बतख ने सबसे पहले रानी बतख के हाथ देखे। वे बिल्कुल साफ थे। फिर उसने अपने हाथ दिखाए, वे भी साफ थे। सबने अपने अपने हाथ दिखाए। अब बारी थी रानी की सास की। उसने तभी घबराकर अपने हाथ पीछे कर लिए। तभी टीकू बतख शक भरी आवाज़ में, माँ, आप अपने हाथ क्यों छिपा रही हैं? अगर आपने कंगनों को हाथ नहीं लगाया तो डर किस बात का है? आप अपने हाथ भी दिखाइए। नहीं बेटा, मेरे हाथ तो बस रसोई में हल्दी लग गई होगी। जैसे ही बूढ़ी बतख ने हाथ आगे किए, उसकी उंगलियों और नाखूनों के बीच गाढ़ी पीली हल्दी साफ दिखाई दे रही थी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने
अपनी ही बहू को चोर साबित करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच दी। अरे जिस बहू ने इस घर के लिए दिन रात मेहनत की, उसी की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की आपने। आज आपने सिर्फ उसे नहीं बल्कि मेरे भरोसे को भी तोड़ दिया। बहू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे डर था कि मेरा बेटा अब तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार और सम्मान देने लगा है। उसी जलन में मैं इतनी अंधी हो गई कि सही और गलत का फ़र्क ही भूल गई। मुझे माफ़ कर दो बेटा। उस दिन के बाद सास ने बहू से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब इस घर में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। टीकू बतख ने भी अपनी पत्नी का साथ देने और हर बात का सच जानने का संकल्प लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।